हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें हम आज करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल एंड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्टेट रूल तो यूजफुल है लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि अब हर एक एलिमेंट, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। एलिमेंट के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई एलिमेंट्स के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, कई के पास 3 होते हैं, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स का क्या? तो सबसे पहली यही लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की। 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट के लिए तो ये एप्लीकेबल था, लेकिन उससे कम इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट का क्या? तो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। अब ऑक्टेट रूल बेसिकली रिलेटेड था इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, लेकिन नोबल गैसेस में ऐसी गैसेस भी प्रेजेंट हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं। तो इससे ये क्लियर नहीं होता था कि नोबल गैसेस जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट गैसेस होती हैं। और ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, और साथ में ही ये मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, और ना ही उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी को डिस्क्राइब कर पाई थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे ऑक्टेट थ्योरी के। अब नेक्स्ट हम करेंगे आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आज हम करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड में आयनिक का मतलब होता है आयंस। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले, आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले हमें आयंस की फॉर्मेशन जरूरी होती है, जैसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इनकी फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी होती है। आयनिक कंपाउंड्स आयंस ही फॉर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का बनना कंपलसरी होता है। और अब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो उन आयंस की अरेंजमेंट इन द सॉलिड कैसी है ये भी डिपेंड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले जैसे ये कोई फ्री एटम है विच इज एम प्लस, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, ये कोई एटम है एम, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव आयन। और अगर इसी फ्री एटम में मैं इसको पॉजिटिव आयन बना दूं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं, अब मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। इस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास बन गया आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एम नेगेटिव में लिया, अगर मैं यहाँ पर एम के बदले एक्स ले लूं तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा एम एक्स, जिसमें एम पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। अब हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, जो कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करी है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। और जहाँ पर नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज़ हुआ है। अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। अब इसी में हमारे पास एक टर्म आती है विच इज लेटिस एंथैल्पी। द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड कंपाउंड। उसको हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। और ये ऐसी प्रोसेस होती है जो इन्वॉल्व करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज्ड आयन और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर चार्ज्ड आयंस। जिससे नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। लेकिन लेटिस एंथैल्पी को हम डायरेक्टली ऐसे अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं विच इज रिलेटेड टू द क्रिस्टल ज्योमेट्री, जिसको हम सॉलिड चैप्टर में करेंगे। टिल देन ये हमारा आयनिक बॉन्ड था, और उसके बाद ये लेटिस एंथैल्पी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अलग अलग से डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।